लंदन की लाल रंग की डबल डेकर बस, न्यूयॉर्क की एमटीए बस और पेरिस में आरएटीपी की बसें शहर की पहचान मानी जाती हैं। हमारे यहाँ 26 साल के झारखंड में रांची में सिटी बस सेवा सिर्फ फाइलों में ही दौड़ रही है। 7 बार इसके लिए टेंडर निकले हैं, लेकिन आज तक ऑपरेटर और टिकट वेंडिंग एजेंसी की तलाश जारी है। झारखंड बने 26 साल हो गए, लेकिन राजधानी रांची के बाशिंदों को मेट्रो या मोनो रेल तो छोड़िए, सिटी बस तक की सुविधा ढंग से मयस्सर नहीं। कहीं आने जाने के लिए लोग लगभग पूरी तरह से ऑटो पर निर्भर है। शहर में 18,000 डीजल ऑटो, 6,254 सीएनजी ऑटो और 1,500 ई रिक्शा है। 15 लाख की आबादी वाले शहर में कम से कम 200 सिटी बस होनी चाहिए थी, लेकिन है महज 22। नक्षत्र न्यूज ने ये समझने की कोशिश की कि स्कूल कॉलेज के छात्रों, छोटे नौकरी पेशा लोग, समाज के सबसे गरीब तबकों की जीवन रेखा ये सिटी बसें क्या सस्ती और सुरक्षित सफर दे पा रही हैं? हमारी तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि कई बस वाले मुसाफिरों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। वे विरोध करते हैं तो बस के खलासी कंडक्टर उनसे अभद्र तरीके से पेश आते हैं। नगर निगम का तो पता नहीं है कि नगर निगम कैसे इस सिटी बस को चला रहे हैं। पब्लिक को तो बहुत दिक्कत है इसमें। आप कचहरी में बैठिएगा और फरालाल चौक आइएगा तो आपको लगेगा कि जैसा बहुत महंगा भाड़ा दे रहे हैं। अगर बैटरी गाड़ी में बैठते तो 10 रुपये मांगता तो समझ आता है, मगर सरकारी में बस में बैठने में 5 रुपये होना चाहिए फरालाल चौक का, मगर 10 रुपये बड़ा हक से मांगता है लोग। और नहीं देने के बाद बदतमीज़ी से बात भी करेगा, आपको स्टेप का बात करेगा कि जैसा कि आप उससे कुछ सजा कर रहे हैं, कुछ गलत शब्द बात कर रहे हैं। ठीक ही है, मतलब हाँ थोड़ा पास है, बट फिर भी अब कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि डेली तो कॉलेज आना जाना करना ही है। तो पास है, उसके बावजूद भी 10 रुपये लिया जा रहा है सिटी बस में। हाँ, इधर ऑटो भी नहीं चलता है। हाँ यहाँ बंद है, वहाँ अंदर तक जाता भी नहीं है। यही मेन रोड में तो बंद है ना, टुक टुक तो यहाँ फिर लाल तक ही छोड़ देते, तो इसलिए बस में ही जाना पड़ता है और कोई रास्ता है नहीं। बस भी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, बहुत ज़्यादा, पूरा गेट तक कभी कभी आँख पूरा लटक के आना पड़ता है। सुबह ही लटक कर ही आ रहे थे हम तो एकदम यहाँ तक। होना एक्चुअल में होना चाहिए 5, लेकिन यहाँ का जो कंडक्टर हुआ जो भी हुआ 10 रुपये लेते हैं। प्लस बस में पूरा भीड़ रहती है और पकड़मारी भी होता है। अब एक मारा 2-3 मेरा कई बार कोशिश किया गया मेरा मतलब कि पकड़ मारने का। परेशान है, सब परेशान है, सब स्कूल है, आना जाना है, कॉलेज है, भीड़ भड़ाका रहता है। किसी के पॉकेट मारा गया, किसी का हो गया, नहीं हो गया, वही सब। ओवर ब्रिज जाना कितना, यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा ओवर ब्रिज? लगभग 5 किलोमीटर से पहले ही 4 मीटर। और ये भाड़ा कितना ले लेते हैं आप? 5 रुपये भाड़ा लेना है, लेकिन ये लोग मनमानी तरीके से भाड़ा लेते हैं, 10 रुपये लेते हैं। पहले 5 रुपये देते थे, हाँ, हो गया है 10 रुपये। 20 रुपये तो मनमानी नहीं है, लेकिन कम दूरी में जो जाता है ना, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उससे 10 रुपये ले लिया जाता है, या कुछ तुबदला से पहले से उतरता है बिरसा चौक तो 15 रुपये मांगा जाता है। यही हम लोग तो सीधे जाते हैं 20 रुपये ही देते हैं। मतलब उतरना और चढ़ना हमें 10 रुपये ले लिया जाता है। 10 रुपये। नगर निगम ने तय किया भाड़ा 5 रुपया। कहीं भी जाइए आप वहाँ से कचहरी चौक से बैठिए, ओवर ब्रिज उतरिएगा 5 रुपया, फिर वहाँ से बिरसा चौक उतरिएगा या आप हटिया जाइएगा तो 15 रुपया भाड़ा होना चाहिए। ये लोग 30 रुपया भाड़ा, 40 रुपया भाड़ा ले रहे हैं। और कहीं भी अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, कहीं भी चढ़िएगा उतरिएगा 10 रुपया भाड़ा लेगा। प्लस सिटी बस में क्या होना चाहिए कि जितना सीट है उतना ही सीट में पब्लिक को बैठाना चाहिए। अदर ठूस ठूस के भराता, आप देखें भी होंगे लटक के जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उसमें हादसा भी हो सकता है। महिला सीट जिधर है उधर पुरुष भी बैठ जाते हैं। हमने पाया कि 35 यात्रियों की बस में 60 से 70 लोग सवार थे। भीड़ इतनी कि कभी कभी तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पसीना छूटना, धक्का मुक्की और छेड़खानी वाले सफर के लिए भी आधे घंटे से 45 मिनट इंतजार करना पड़ता है। बस वाले इसका फायदा मनमानी दर पर किराया वसूल कर उठा रहे हैं। सवाल पूछो तो उनकी सफाई ये है कि डीजल, रखरखाव और सारे खर्चे बढ़ गए, लिहाजा किराया बढ़ाना उनकी मजबूरी है।